भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की सच्ची घटना। एक बार अवश्य सुने। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जिसे हर सनातनी को अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य सुनना चाहिए। ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि धर्म, सत्य और ईश्वर के अवतार की दिव्य गाथा है। यदि आप जानना चाहते हैं कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, सबसे पहले जन्माष्टमी किसने मनाई और श्रीमद् भगवद गीता का सबसे बड़ा संदेश क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हो सकता है आज आपको वह बात पता चले जो आपने पहले कभी न सुनी हो। बहुत समय पहले मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी राजा शासन करता था। उसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई थी कि प्रजा दिन रात भय में जीती थी। धर्म समाप्त होने लगा था, अन्याय बढ़ रहा था और निर्दोष लोगों पर अत्याचार होना सामान्य बात बन गई थी। इसी बीच कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ बड़े धूमधाम से करा रहा था। तभी आकाश से एक दिव्य वाणी सुनाई दी, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरे अंत का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का प्रेम भय में बदल गया। उसने तुरंत तलवार निकाल ली और अपनी ही बहन को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, देवकी को मत मारो, जो भी संतान होगी हम स्वयं तुम्हें सौंप देंगे। कंस ने दोनों को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी की पहली संतान हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। एक एक करके 7 संतानों को कंस ने निर्दयता से मार डाला। माता पिता का हृदय हर बार टूटता रहा, लेकिन उन्हें विश्वास था कि ईश्वर अवश्य आएंगे। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और आधी रात के समय स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, कारागार के ताले अपने आप खुल गए, लोहे की जंजीरें टूट गईं, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि ईश्वर की दिव्य लीला थी। वसुदेव जी ने नवजात श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और कारागार से निकल पड़े। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी। तभी शेषनाग ने अपने विशाल फनों से श्री कृष्ण की रक्षा की। वसुदेव जी जब यमुना में उतरे तो नदी का जल स्वयं मार्ग देने लगा। कहा जाता है कि यमुना ने भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए एक क्षण जल ऊपर उठाया और फिर शांत हो गई। वसुदेव जी सुरक्षित गोकुल पहुँचे। वहां नंद बाबा और माता यशोदा के घर एक कन्या ने जन्म लिया था। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को वहां छोड़ दिया और उस कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। जैसे ही वे पहुंचे, कारागार के द्वार फिर से बंद हो गए और सब कुछ पहले जैसा दिखाई देने लगा। जब कंस को 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह तुरंत कारागार पहुंचा। उसने उस कन्या को भी मारना चाहा, लेकिन वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है, वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया। उधर गोकुल में नंद बाबा ने श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में पूरे गांव में उत्सव मनाया। मिठाइयाँ बांटी गईं, दान दिया गया, ढोल नगाड़े बजे और सभी ने आनंद मनाया। धार्मिक मान्यता के अनुसार यही भगवान श्री कृष्ण की पहली जन्माष्टमी थी। समय बीतता गया। श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में अनेक राक्षसों का अंत किया। गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों की रक्षा की। कालिया नाग का अहंकार तोड़ा और अंत में मथुरा जाकर कंस का वध कर दिया। इस प्रकार धर्म की पुनः स्थापना हुई। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का अमर ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ।
उन्होंने ये भी सिखाया कि अपना कर्तव्य करते रहो, फल की चिंता मत करो, सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। क्रोध, लोभ और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसीलिए आज भी करोड़ों श्रद्धालु जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि वे सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलेंगे। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण की यह सच्ची दिव्य कथा पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुन सकें। जय श्री कृष्ण।